बादब मुलाहजा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। कुछ लोकल और वोकल की बातें। दरअसल देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लोकल पर जोर दिया और कहा कि लोकल की बात वोकल तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए, ज़ोरदार ढंग से। उन्होंने लोकल और वोकल इस तरह की तुकबंदी करने में उन्हें बहुत महारत हासिल है। तो हमारे देश के प्रधान सेवक ने ये बात सामने रखी। बात आगे बढ़ाने से पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक किस्सा याद आता है। उनसे जुड़ी हुई बात याद आती है कि एक बार कोई एक बच्चे को लेके माँ उनके पास आई और उनसे कहा कि ये मीठा बहुत खाता है, इसकी आदत से मैं परेशान हूँ। तो बापू इसे कुछ ऐसे ही सलाह दीजिए, इसे सीख दीजिए ताकि ये मीठे खाने की जो इसकी लत है वो छूट जाए। बापू ने कहा कि एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर उससे बुलाया कि आज नहीं, 10 दिन के बाद आना। माँ बेटे को लेके फिर 10 दिन के बाद वहाँ महात्मा गांधी के पास गई तो उन्होंने बच्चे से कहा कि देखो, मीठा बहुत ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, इसे तुम छोड़ दो। माँ को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर 10 दिन के बाद अगर यही बात कहनी थी तो वो पहले दिन भी कह सकते थे। तो जिज्ञासा उनके मन में हुई उस महिला की। उन्होंने कहा, अपनी जिज्ञासा को महात्मा गांधी के सामने रखा और कहा कि ये बात तो आप पहले दिन ही कह सकते थे। तब महात्मा गांधी ने कहा मुस्कुराते हुए कि जब आप बच्चे को लेके मेरे पास आई थी और जब इसकी आदत के बारे में आपने कहा, उन दिनों मैं भी मीठा बहुत खाया करता था। तो जो काम मैं खुद करता था मैं उसे दूसरे से कैसे कह सकता हूँ छोड़ने के लिए। तो कल जब अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने लोकल और वोकल की बात की तो महात्मा गांधी का एक किस्सा याद आ गया कि उन्होंने लोगों को से तो कहा कि लोकल और वोकल की बात कही, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मन में कहीं कचोटती रहती है, मन के भीतर है। दरअसल जब अपने प्रधान सेवक 1 लाख रुपए का कलम अगर लगाते हों विदेशी कंपनी का, तो फिर लोकल और वोकल पर सवाल उठता है। 5-6 चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। एक, कपड़े बहुत अच्छा पहनते हैं, वो कपड़ों को लेकर नफासत उनके कपड़ों से झलकती है। कपड़ों के शौकीन है वो। अहमदाबाद की एक मशहूर दुकान है, वहाँ आजकल वहाँ वो कपड़े अपने लगातार सिलवाते हैं, वो लोकल सिलवाते हैं। और जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, कहीं पढ़ा था कि कोई जितेंद्र नाम के सज्जन हैं, 2 सज्जन हैं, एक का नाम याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ ही वो तब से सिलवाते हैं, करीब 1989 से, करीब 20-30 साल हो गए या शायद कुछ इससे ज़्यादा कर्सा हो गया, तब से वो कपड़े वहीं सिलवाते हैं। अब वो जेड ब्लू के नाम से वो जो दर्जी की दुकान थी वो परिवर्तित हो गई है। योग का उन्हें बहुत शौक़ है, योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक इवेंट में भी बदल दिया है। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इस लोकल और वोकल के तहत सवाल उठते हैं। जैसे जिस तरह से कि फ़ोन वो एप्पल का ही यूज़ करते हैं, एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते, तो सिम कार्ड उनका वोडाफोन का है। हम लोग शायद नहीं जान पाते, लेकिन 1917-18 की बात है, एक बार उन्होंने अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट साझा किया था सार्वजनिक रूप से, तब पता चला था कि वो वोडाफोन सिम का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है कि वोडाफोन को इससे बहुत खुशी हासिल हुई होगी। लेकिन सिर्फ एप्पल का फ़ोन ही नहीं, वो लोकल, पता नहीं एप्पल लोकल है या नहीं। एप्पल तो कोई विदेशी कंपनी ही है, बड़ी कंपनी, और उसके फ़ोन कितने महंगे, कितने कीमती होते हैं। जो भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, जो तकनीक का जानकार है, वो इसे जानता है। हालांकि ये भी सही है कि नरेंद्र मोदी तकनीक को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत उन्हें उसका एक जुनून है एक तरह से तकनीक के इस्तेमाल का। लेकिन सिर्फ इस लोकल और वोकल से बहुत सारी बातें याद आती है। तो उनकी घड़ी की याद आती है। घड़ी उनकी मोवाडो की है, विदेशी कंपनी है।
कलाई पर वो उल्टी घड़ी बांधने पे विश्वास रखते, उससे उनका मानना है कि उल्टी घड़ी बांधने से सब कुछ अच्छा चलता रहता है। कि किंवदंती जुड़ी हुई है, तो खैर ये उनकी अपनी मान्यता है। लेकिन घड़ी जो है वो मोवाडो का ही पहनते हैं। मोवाडो में एबल, ESQ, लोकास्ते, कई इस तरह की कई कई घड़ियों का उत्पाद करती, कई मशहूर घड़ियाँ बनाती है, और उन घड़ियों की कीमत 39,000 से 2 लाख रुपए तक की है। तो जब लोकल और वोकल की बात आती है तो फिर मोवाडो का जहन में तस्वुर आता है। जब वो घड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं या एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो लोकल और वोकल का पूरी परिकल्पना हमारे सामने एक अलग तरह से आती है। और सिर्फ घड़ी ही नहीं, जब कलम की बात आती है तो उनके कलम, वो लाखों का कलम का इस्तेमाल करते हैं। वो भी विदेशी कंपनी है मोबला, जर्मन की कंपनी है, जर्मनी कंपनी मोबला का कलम इस्तेमाल करते हैं। और जो कलम वो इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताया जाता है कि उस कलम की कीमत 1,30,000 रुपये है। तो लोकल और वोकल यहाँ भी बहुत मुखरता से सामने बात आ रही है। उनके चश्मे की बात करें, हम लोगों ने जब सूर्य ग्रहण वाले की तस्वीरें देखी होंगी, बहुत खूबसूरत चश्मा लगाए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस चश्मे के साथ उनकी तस्वीर खुद उन्होंने शेयर की थी, उन्होंने साझा की थी अपने ट्विटर अकाउंट से भी। वो चश्मा भी किसी लोकल कंपनी का नहीं है, वो चश्मे के बेहद शौकीन तो हैं, ये ज़रूरी है। इटली का ब्रांड बुल्गारी का चश्मा है, और उन चश्मों की कीमत, इस कंपनी के चश्मों की कीमत 30 से 40,000 रुपये के बीच होती है। तो ये लोकल और वोकल की जब बात अपने देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने किया, तो ये सारी बातें अचानक याद आ गई। एक तरफ तो वो लोकल की या जिसको अगर RSS की भाषा में बात करें तो वो स्वदेशी की बात ज़्यादा करते हैं। हालांकि उन्होंने स्वदेशी का नाम नहीं लिया, लोकल को चूँकि वोकल के साथ जोड़ना था, इसलिए लोकल और वोकल का इस्तेमाल उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ किया। लेकिन फिर सवाल ये उठते हैं कि अगर लोकल को इतनी प्राथमिकता वो दे रहे हैं, तो फिर चश्मा, घड़ी, कलम, अपना फ़ोन किस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल तो जाहिर है कि उठना ही चाहिए। लेकिन इस लोकल और वोकल के बीच कई सारी बातें अपने आप सामने आ जाती हैं, और फिर गालिब याद आ जाते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो लोकल और वोकल देश के लिए है, खुद के लिए नहीं है। ये बात हम तमाम लोग जानते हैं और जान गए हैं। इसलिए और फिर ऐसे में फिर महात्मा गांधी की बात याद आती है कि अगर हम किसी को सीख दें तो पहले उसे खुद के लिए भी उस सीख को खुद पर भी लागू करें, तभी वो शायद दूसरों तक बहुत शिद्दत के साथ पहुंचेगी। लेकिन फिर गालिब के वही दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लोकल और वोकल सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन सुन के इसे अमल में कौन लाता है? क्या देश के प्रधानमंत्री भी इस लोकल और वोकल को अमल में लाएंगे और कलम, चश्मा और एप्पल का जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो कलम मोबला का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो घड़ी मोवाडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो बुल्गारी का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे छोड़कर वो किसी लोकल उत्पाद पे ध्यान देंगे, किसी लोकल चश्मा कंपनी को वो प्राथमिकता देंगे, घड़ी को प्राथमिकता देंगे, कलम कंपनी को प्राथमिकता देंगे, और किसी स्थानीय भारत के बने मोबाइल का इस्तेमाल वो करेंगे। उनसे उम्मीद तो की जा सकती है, हमें तो उम्मीद है, आपको भी होगी। और अगर आपको ये उम्मीद है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक